तो दोस्तों चलिए आज क्या है कि आंसर की आपका आ चुका है और प्लस स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो दोस्त जिसने टेस्ट दिया है उस सब का दोस्त आज क्या किए हैं कि स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं। साथ ही आपको आज आंसर की भी दिखाएंगे कि कौन कौन सा आंसर सही है और स्कोर कार्ड में किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो दोस्त आज देखते हैं किसने अपना जलवा बिखेरा है। ठीक है दोस्त, मैं बता देता हूं कि जो लोग नए हैं उनको मैं बताता हूं कि दोस्त इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा कि बिल्कुल फ्री में एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो है साइंस का टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 1 रुपया चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। आपका नाम हम प्रकाशित करेंगे स्कोर कार्ड में। ठीक है, तो देखते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि पहले आपको हम क्या दिखा देते हैं, टेस्ट पेपर दिखा देते हैं कि किस तरह का टेस्ट है। 20 क्वेश्चन रहता है, 5 मिनट में सॉल्व करना होता है। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिला हुआ क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर से भी मिला होता है। तो ये आपका क्या है कि स्कोर कार्ड है और टेस्ट पेपर अभी आपको हम दिखाते हैं। उसमें आपको हम क्या कराते हैं कि आंसर बताते चलते हैं कि किस किस का आंसर है। जो लोग टेस्ट दिए हैं वो ध्यान से देखेंगे और अपना मैच कर लेंगे कि आपने कौन सा आंसर मारा है, और स्कोर कार्ड भी अपना देख लेंगे कि आपका मार्क्स कितना है कितना नहीं है। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं। ठीक है, कि हमने टेस्ट में जो पेपर आपको दिया है वो टेस्ट पेपर देखते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद आपका स्कोर कार्ड देखते हैं। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं। यह है अपना टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कर रहा है कि दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। जी हाँ, एलपीजी में कौन कौन से मिले होते हैं ये बताना है। इसमें पहला देखिए, पहला कहता है कि मेथेन, दूसरा नंबर आपको क्या कर रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि इथेन, तीसरा पेंटेन और चौथा ब्यूटेन। दोस्त एलपीजी में मिला क्या होता है, तो एलपीजी में आपको पता है कि क्या प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है, लेकिन प्रोपेन क्या है कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ब्यूटेन दे दिया है। ब्यूटेन इसमें ऑप्शन मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलपीजी में क्या मिला होता है, ब्यूटेन। जिसने ब्यूटेन मारा है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि उगते एवं डूबते जो है समय क्या होता है कि सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए, ऑप्शन दीजिए क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है कि सबसे अधिक होता है, इसलिए जो है हमें जो है लाल प्रतीत होता है, ये हो सकता है। या दूसरा नंबर कहता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए, या लाल रंग का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, या उगते एवं डूबते समय जो है सूर्य का ताप अधिक होता है इसलिए लाल दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है कि सबसे कम होता है, इसलिए वो फैलता नहीं है, ज्यादा कम ही फैलता है, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। ज्यादा फैल जाने के बाद जो है वो कम दिखाई देता है, इसलिए फैलता कम है इसलिए लाल दिखाई देता है उगते समय डूबते समय। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि उगते समय और डूबते समय, उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के बाद 2 मिनट बाद तक के जो है सूर्य का लालिमा आपको दिखाई देते रहेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मेरा जो होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि लाल रंग का क्या होता है कि प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए जो हमें उगते समय या डूबते समय लाल दिखाई देता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा कहता है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है। जी हाँ, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, पहला देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि तापमान को मापना होता है, क्या ये होता है। दूसरा नंबर तापमान को जो है बढ़ाना होता है, क्या ये होता है। या तीसरा नंबर कहता है तापमान को स्थित रखना होता है। या चौथा कहता है कि तापमान को जो है विद्युत में बदलना होता है। आप थर्मोस्टेट तो जानते होइएगा, थर्मोकोल जानते होइएगा, क्या होता है कि थर्मोस्टेट रखने के बाद क्या होता है, उसका जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो सेम टेम्परेचर बना करके रखता है, न ज्यादा बढ़ाता है न कम करता है थर्मोस्टेट। ठीक है, एक स्टेबल बना के रखता है टेम्परेचर को, एक स्थिरता बना करके रखता है। तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तापमान को क्या करता है, स्थिर बना करके रखता है। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये टेस्ट का है कि लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला जो है पेंट लोहे की जंग को लगने से बचाता है। क्यों, क्योंकि वह क्या होता है कि लोहे से, पहला नंबर देखिएगा ऑप्शन का क्या कर रहा है कि लोहे से रासायनिक क्रिया कर लेता है, इसलिए लोहे से रासायनिक क्रिया करता है इसलिए। या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि रोकता है, क्या इसलिए। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, या इसलिए। या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन और नमी लोहे के कांटेक्ट में आने से रोकता है। जी हाँ, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। पेंट इसलिए किया जाता है कि पेंट अगर ऊपर से कर देते हैं तो लोहा क्या होता है कि वायु के कांटेक्ट में होता है, तो ऑक्सीजन उससे क्या करता है कि लोहा से जाके अभिक्रिया कर लेता है, फेरस डाइऑक्साइड बना देता है,
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जंग लग जाता है। तो उसे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए उस पर क्या किया जाता है, एनामिल का पेंट चढ़ा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एनामिल का पेंट चढ़ा दिया जाता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का सूत्र क्या होता है, यही इसमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, आपको हम बताते हैं। पहला ऑप्शन क्या कराता है कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, या MgH2 होता है, या थर्ड नंबर कहता है MgOH का होल ट्वाइस होता है, या फोर्थ नंबर कहता है MgOH होता है। दोस्त होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र जो होता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा, MgOH नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसका जो है क्या होता है कि बेस में चला जाता है, इसलिए MgOH का होल ट्वाइस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, ये टेस्ट का छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी वस्तु का नाम बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि तांबा, दूसरा नंबर कहता है यूरेनियम, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा कहता है चांदी। ऑप्शन में सबसे भारी धातु कौन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्त, सबसे भारी धातु इसमें यूरेनियम होगा। वैसे अगर पूछ दिया जाए तो ऑस्मियम होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। लेकिन अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं किसके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यूरेनियम मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा। सबसे भारी धातु, वस्तु कहिए या धातु कहिए, इसमें वस्तु, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नेत्रदाता की आंख का किस हिस्से को प्रतिस्थापित जो है प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब आदमी जो होता है अपनी आंख का कौन सा हिस्सा दान कर देता है, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछाएगा या इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, नेत्र का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि कॉर्निया को दान करते हैं, या दूसरा लेंस को, या तीसरा रेटिना को, या चौथा आपको दे दिया कि पूरी आंख को दान कर देते हैं। दोस्त करते किसे है दान, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि कॉर्निया को दान करते हैं, आंख को या पूरी आंख को नहीं करते। कॉर्निया का भाग जो ऊपरी होता है उसको क्या करता है, निकाल करके जो है रिप्लेस करके दूसरे के आंखों में दे दिया जाता है, तो ये कॉर्निया होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक जो है माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब कहने का मतलब क्या बताइए, WWA, ठीक है। तो अच्छा वर्ल्ड वेब ना है, तो वर्ल्ड वेब वाइड कहता है इसमें, हाँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि ये कौन सा जो है आविष्कार किया था, ये बताइए। तो पहला देख लीजिए, इसमें जो है आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड वेब वाइड का जो है आविष्कार इसमें किया था, ये थर्ड नंबर ऑप्शन है क्या, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है टेस्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि मकड़ी के कीट से भिन्न होती है, क्योंकि क्या होता है, मकड़ी जो होता है वो कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर कहता है कि 6 टांग पाई जाती है इसलिए भिन्न होती है, या मकड़ी में 8 टांग पाई जाती है इसलिए भिन्न होती है, या तीसरा नंबर कह रहा है 10 टांग पाई जाती है, या चौथा कहता है कि बाहरी टांगे होती है। दोस्त मकड़ी कीट से किस प्रकार भिन्न होती है, कीट में ऐसे आप देखिए होइएगा 2-4 टांग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। आपको हम बता देते हैं कि मकड़ी जो होती है दोस्त उसमें 8 टांग होती है, इसलिए कीट से क्या है कि बिल्कुल भिन्न होती है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इसमें कि फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड और यानी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है किस रूप में होता है। जी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है किस रूप में होता है ये बताना है। पहला देखिए, पहला नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि सोडियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है, या फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, या इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है, हाँ इसमें डाइएथिल जो है ऑक्जेलेट के रूप में होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। दोस्त फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। किसके रूप में, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। चलिए अगला टेस्ट का देखिए, टेस्ट का 11वां क्वेश्चन है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश जो है वहन करती है, मतलब बीटा पर किस प्रकार का आवेश होता है ये बताने के लिए। पहला कहता है धन आवेश, दूसरा कहता है ऋण आवेश, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि शून्य आवेश मतलब एकदम आवेशहीन, या चौथा नंबर कहता है कि इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। दोस्त किस प्रकार का वहन करता है ये बताना है। आपको हम बता देते हैं कि अल्फा पर जो होता है वो नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश होता है। बीटा पर जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि धन आवेश होता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा दोस्त, करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है टेस्ट में।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे पर क्या आता है, कभी भी पुष्प नहीं होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, किस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि पौधे पर कभी भी फूल नहीं लगते हैं। पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि ऑक्सीन की वजह से, या जिब्रेलिन की वजह से, या तीसरा नंबर कह रहा है कि साइटोकाइनिन की वजह से, या चौथा आपको कह रहा है कि फ्लोरेजीन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से पुष्प नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि फ्लोरेजीन की वजह से। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्लोरेजीन की वजह से क्या होता है कि अगर ना हो तो पौधे में कभी भी पुष्प नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि विटामिन का कौन सा समूह जो है जल में घुलनशील है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील कह रहा है, जल में घुलने वाला। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि ए और डी, दूसरा डी ई, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि ए और के, या चौथा नंबर कह रहा है सी और बी। दोस्त जल में घुलनशील है को आपको हम बता देते हैं दोस्त, जल में जो घुलनशील होता है ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि सी एंड बी, या बी और सी का ये जल में क्या होता है कि घुलनशील विटामिन होते हैं, पूछे जाते हैं दोस्त क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रडार उपयोग में आता है, रडार किसके उपयोग में आता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहता है प्रकाश तरंगों द्वारा जो है कहता वस्तुओं का पता लगाने में उपयोग में करते हैं रडार का, या दूसरा नंबर आपको ऑप्शन में कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने में, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि रेडियो तरंगों द्वारा जो वस्तुओं को पता लगाने में, या चौथा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि वर्षा वाले जो है बादलों को पीछा करने में, किसमें आपका जो है रडार का उपयोग किया जाता है। दोस्त आपको हम बताते हैं रडार का जो उपयोग होता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या कि रेडियो तरंग द्वारा जो है वस्तुओं को स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि लोलक घड़ियों में क्या होता है कि लोलक जो होता है घड़ी में जो होता है वो गर्मियों के दिन में सुस्त क्यों हो जाता है। दोस्त हम आपको बताते हैं कि लोलक घड़ी जो होता है वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाता है, क्योंकि लोलक गर्मी के कारण क्या होता है कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण समय क्या होता है, इसका समय थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से समय मतलब बढ़ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि घड़ी जो है उसमें जो है क्या होता है कि उसकी सुस्त हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि मिला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, मतलब फाइकोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन है, तो जान लीजिए फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवाल का अध्ययन होता है। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहलाता है। जी हाँ, उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह क्या कहलाता है, तो आपको हम बता देते हैं कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए 19वां नंबर देख लेते हैं टेस्ट का। टेस्ट का 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा जो है ईंधन गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, या सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि उसमें एसिटिलीन गैस होती है और ऑक्सीजन भी मिली होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिना ऑक्सीजन को वो जलती भी नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा पिछला 18वां था, 19वां ये कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, एक तो मेट्रोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। मेट्रोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया अगर कह दिया तो दूर दृष्टि दोष। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर इसके बाद आपको हम स्कोर कार्ड दिखाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कैलोमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर वो किसका बना होता है, बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कैलोरीमीटर जो बनता है वो तांबे से बनता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं दोस्त कहां, तो चलते हैं हम लोग जो है स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि आज किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्कोर कार्ड। दोस्त ये है अपना स्कोर कार्ड। आज देखेंगे कि दोस्त आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जो पूरा 20 में 20 नंबर लेकर के आया। जी हाँ दोस्तों, आज तक टेस्ट हुआ है, आज तक किसी ने 20 में 20 नंबर लेकर के नहीं आया है, लेकिन आज एक लड़का है जो प्रयागराज से है, नाम आप देख रहे हैं क्या,
संजय कुमार यादव, जो 20 में 20 नंबर लेकर के आए हैं। दूसरे नंबर जो 95% यानी 19 नंबर लेकर के आई है, जो हमेशा टेस्ट में बनी रहती है, उसका नाम है महिमा सागर। ठीक है, महिमा सागर जो पटना से है, ये क्या है कि 95% यानी कि 19 नंबर लेकर के आया। चलिए फटाफट नाम ले लेते हैं। 90% में 2 लोग शामिल है, जो गुड्डू यादव, जो कहां से, सारण बिहार से है, 90% या 18 नंबर लेकर के। आर्यन भाई आप हो कहां से, प्लीज लोकेशन मेंशन क्या कीजिए। ये भी क्या है कि 90% यानी कि आपका कह देते हैं 18 नंबर लेकर के आए हैं। चलिए 85% वाले का फटाफट नाम लेते हैं। 85% में जो है फर्स्ट नंबर पे अमन कुमार तिवारी, जो कहां से है, सजौर से है। ठीक है, उसके बाद जो है सत्येंद्र यादव जो है कहां से, प्रयागराज से 85% है। रतन कुमार जो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से है। ये भी क्या है कि आपका 85% है। उसके बाद शिशु प्रिया जो बिहार से है, ये भी 85% यानी कि 17 नंबर लेकर के आई है। ठीक है, तो दोस्त बहुत सारे लोग हैं क्या है कि टेस्ट में बने हुए हैं, फटाफट नाम ले लेते हैं, ज्यादा देर ना हो जाए। ठीक है, संजू जो पटना से है 85% लेकर के आए हैं। उसके बाद अमित जो मसूरी से है, ये भी क्या है कि 85% लेकर के आए हैं। चलिए 80% वालों का नाम जो है फटाफट दोस्त ले लिया जाए। तो 80% में नंबर फर्स्ट पे है दोस्त आयुष भगत। कहां से हो भाई आयुष भगत, प्लीज लोकेशन नेक्स्ट टाइम से मेंशन किया कीजिएगा। चलिए उसके बाद 80% के दूसरे नंबर पे जो है आपका पवन है, जो चंद्रवंशी है, हमेशा टेस्ट में बने रहते हैं, जहानाबाद बिहार से है ये। उसके बाद नईम अंसारी जो सारण से है, 80% लेकर के हैं। उसके बाद अंकित जो रसूलपुर से है, रोहतास से है। ठीक है, क्या है कि 80% लेकर के है। उसके बाद ज्योति शाह जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी 80% लेकर के है। उसके बाद रंजीत जो दाऊदनगर यानी कि बिहार से है, ये भी क्या है कि 80% लेकर के आए हैं। तो दोस्त बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है। चलिए, और उसके बाद एक और है विपिन कुमार जो यूपी से, ये भी 80% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 75% जो लेकर के आए हैं उनका नाम। 75% में नंबर फर्स्ट पे है अनिल कुमार जो नवादा से है। ठीक है, अनिल कुमार भाई नवादा से है ये। उसके बाद सुधीर जो समस्तीपुर से है, लगातार टेस्ट देते रहते हैं, 75% है। उसके बाद मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है, ठीक है, ये भी क्या है कि आपका 75% है। उसके बाद जो है आपका क्या है, हाँ, भरत कुमार जो बांका बिहार से, पिछले दिन भी ये टेस्ट दिए थे, लगातार टेस्ट में बने रहते हैं। उसके बाद राकेश है जो सीकर राजस्थान से, 75% है। उसके बाद कौशल कुमार जो पटना से, ये भी क्या है कि 75% में है। दोस्त बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है आज। चलिए क्या है कि दोस्त हम 100 तक ही लोगों के नाम लेते हैं, 100 तक ही लोगों को दिखाते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप टेस्ट दे लीजिए। आज भी एक लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, नया लिंक है, तो फटाफट जा करके मोर में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेस्ट दे लीजिएगा। फिर अगले दिन हम आपका क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड हम आपको लेकर के आएंगे। चलिए उसके बाद 75% में है क्या कि विमलेश मीना जो करौली से है, राजस्थान में शायद पड़ता है, 75% लेकर के हैं। उसका नितेश है क्या है, सिवान से है, ये भी 75% है। जसवीर सिंह जो है, ये भी जो है गाजीपुर से। अच्छा है, GZP इनका नाम हम बोले थे कि पूरा बताइएगा क्या है क्या नहीं है, ये गाजीपुर है। ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, 75% है। उसके बाद जो है अभी जो है मौर्य जो है सासाराम से बिहार में पड़ता है, 75% है। उसके बाद चलिए बताते हैं 70% में जो है फर्स्ट नंबर पे एक लड़की है जिसका नाम है निधि, लेकिन अपना लोकेशन मेंशन नहीं किया है। प्लीज निधि नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन कीजिएगा। उसके बाद चलिए बताते हैं राम लखन जो देवघर यानी राजस्थान से है, 70% है। प्रिंस राज जो भागलपुर से है, ये भी 70% में है। फिर उसका जयंता जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी क्या है कि 70% में है दोस्त। ठीक है, चलिए और लोग भी है शामिल, फटाफट नाम ले लेते हैं। हाँ, रेहान जो पूर्णिया से 70% में है। उसके बाद जो है किरण जो शिखर से है, यही क्या है कि 70% में। मुकेश शाह जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी क्या है कि आपका 70% में है। उसके बाद जो 65% वाले का नाम जो है फटाफट बताते हैं। 65 में जो अवधेश कुमार जो मुरादाबाद से फर्स्ट नंबर पे है, 65 में। उसके बाद आपको बताते हैं आशीष जो नालंदा बिहार से है, ये भी क्या है 65% में है। उसके बाद बताते हैं सुजीत अंबेडकर नगर से है, ये भी क्या है कि आपका 65% में है। विनीत जो क्या है कि बिजनौर से है, ये भी क्या है कि आपका जो है 65% में है। तो दोस्त इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में भाग लिया है। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि कौन है। सोनम सिंह जो बिहार से है, ये भी क्या है कि 65% पे है। उसके बाद जो है बम भाई क्या है कि लखीसराय से है, ये भी क्या है कि 65% पे है। उसके बाद जो अभिमन्यु कुमार जो बिहार से 65% पे है। मुनेन्द्र वर्मा जिला बदायूं यूपी से है, ये भी क्या 65% में। प्रशांत भाई आप नेक्स्ट टाइम भी दिए हो और आपको हम बताए भी थे कि प्लीज आप जो है लोकेशन मेंशन किया कीजिए, लोकेशन मेंशन नहीं करते, ये गलत बात है।
गलत बात है। देखिए सभी लोग लोकेशन मेंशन करते हैं, आप भी प्लीज नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन किया कीजिए। चलिए उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि सुरेंद्र कुमार जो नवादा जो है सिरपुर से है, ये भी 65% में है। करण जो है आपका धनबाद से है, जो झारखंड में पड़ता है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, राम जो एमपी से 65% में है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 60% में कौन कौन लोग शामिल है। 60% में जो नंबर 1 पे है योगेश सियोनी। ठीक है, योगेश सियोनी जो एमपी से है, ये भी क्या है कि 60% में। नीलांबर कुमार ये भी क्या है कि 60% में है। जयप्रकाश भाई आप कहां से हो, 60% है आपका। नेक्स्ट टाइम से प्लीज लोकेशन मेंशन कीजिएगा। रवि साहू, ठीक है, रवि साहू यूपी से है, ये भी 60% में है। अनूप कुमार ये भी क्या है कि आपका 60% में। पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, ये भी क्या है कि 60% में है। तो दोस्त बहुत सारे आज लोगों ने क्या किया है कि पार्टिसिपेट किया है टेस्ट में। चलिए सैयद जो झारखंड से है, ये 55% में है। तो 55% में ये क्या है कि पहले नंबर पे है, आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए एक बार। ये 55% वालों का लिस्ट है। 55% में नंबर फर्स्ट पे है सैयद। उसके बाद बताते हैं कि प्रदीप कुमार जो मेहता है, कहां से हो प्लीज नहीं बताएं, आप लोकेशन मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको बता देते हैं कि 50% में आपको बताते हैं कि पहले नंबर पे कौन है। विली क्या है भाई, बिली कोई नाम है, नाम अगर है तो चलिए ठीक है, बिली भाई है आपका 50% है। उसका पंकज भाई जो औरंगाबाद यानी कि बिहार से है, ये भी क्या है कि 50% पे है। रंजन जो कहां से है, झारखंड से है, ये भी क्या है कि 50% पे। उसके बाद शैलेंद्र मौर्य ये भी कहां है, गाजीपुर से है, 50% पे है। उसके बाद गौतम यादव जो आपका गाजीपुर से ही है, ये भी क्या है कि 50% पे शामिल है। ठीक है, चलिए प्रिया जो समस्तीपुर से है, ये 50% पे है। मुकेश जो देवघर से है, ये भी क्या है कि 50% पे है। रवि सोनी जो भिलाई से है, ये भी क्या है कि 50% पे है। आकाश जो वाराणसी से है, ये भी क्या है 50% पे है। उसके बाद चलिए नहीं आकाश से पहले जो रवि है, रवि तो बता ही दिए हैं कि भिलाई से है। ये आकाश जो है क्या कि 45% पे है। 45% पे ये जो है आकाश भाई नंबर फर्स्ट पे है। उसके बाद बता देते हैं कि मनीष जो देवरिया से है, ये भी है 45% पे। उसके बाद संतानु जो राजस्थान से है, ये भी क्या है 45% पे। उसका सूरज कुमार जो पटना से है, ये भी क्या है कि 45% पे है। तो दोस्त बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। चलिए उसके बाद आपको नाम ले लेते हैं 40% पे। 40% में मात्र जो है 2 लोग शामिल है। कौन कौन है, तो एक अमित कुमार जो है मीना है, जो शायद राजस्थान से, लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। उसके बाद दिलीप देवास जो है एमपी से है, ये क्या है कि 40% पे। उसके बाद 35% वालों का नाम देख लेते हैं। 35% वालों के नाम, 35% में जो है फर्स्ट नंबर पर इंसाफ मोहम्मद करके है। ठीक है, ये 35 पे उपेंद्र है। उपेंद्र जो है आपका यदुवंशी है, यादव सिवान से है। अच्छा, यादव सिवान से है, ये बिहार में पड़ता है। ये 35% पे है। विष्णु कुमार जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 35% पे है। इसके बाद आपको बताते हैं शिवांश बाबू जो पटना से है। ठीक है, शिवांश बाबू जो पटना से है, ये भी क्या है कि 35% पे। रणवीर जो पटना से है, ये भी क्या है कि 35% पे है। चलिए आप क्या करते हैं, फटाफट जो है 30% वालों का नाम फटाफट ले लेते हैं। ठीक है, जो 30% पे है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको स्कोर कर देते हैं। हाँ, 30% पे है। तो इस पे मुजफ्फरपुर से सीधा दे दिए। तो मुजफ्फरपुर से कौन है कौन नहीं है, ये नाम नहीं डाले हैं, ये गलत है। नाम डाला कीजिए कि कौन है मुजफ्फरपुर से। ठीक है, मुजफ्फरपुर तो ठीक है आपका लोकेशन है। ये क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है रवि कुमार जो बलिया से, ये भी 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद अक्षय है जो बलिया से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आया है। उसके बाद रोशन जो बिहार औरंगाबाद से, ये भी 30% पे आया है। उसको 25% वालों का नाम फटाफट ले लेते हैं। 25% में जो है श्याम भाई कहां से हो, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। उसके बाद बता देते हैं कि भीम कुमार यादव, ये भी क्या है कि 25% पे है। ओम प्रकाश ये भी क्या है हनुमानगढ़ से है, ये क्या है कि 25% पे है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है लास्ट आपको खत्म करते हैं। 20% लेकर के आए हैं, 15% और 0% लेकर के। कौन कौन है आज है, आज कोई फेक आईडी नहीं है, आज कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नंबर नहीं आया है, सुधर गए हैं लोग। ठीक है, चलिए उसका बताते हैं कि विजय प्रकाश जो आपका विजय संत कबीर सिंह नाम पूरा है या लोकेशन है ये पता नहीं है। 20% यानी कि 4 नंबर लेकर के आए हैं। विकास जो कहां से है, कटिहार से है, ये भी 20% लेकर के आए हैं। उसका विकास फिर विकास है। उसका संजू कपूर पटना, देखो संजू कपूर जो है एक बार पटना ऊपर गया है, ये गर्लफ्रेंड वाला आईडी है, ये जरूर अपने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए ऐसा किया होगा, अभी फेक आईडी बना दिया है।
जीरो, पहले क्वेश्चन देख लिया होगा, फिर उसके बाद यह टेस्ट दिया होगा। चलिए उसके बाद बताते हैं कि रॉबिन है भाई जो 0% लेकर के आए हैं, बिल्कुल जीरो है। तो दोस्त इतने सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त बिल्कुल निःशुल्क आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए 1 रुपया नहीं लगता है, 1 पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप टेस्ट दीजिए, स्कोर कार्ड हम दिखाएंगे कि आप कितना नंबर लेकर के आए, आप में कितना काबिलियत है। अगर आप आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अगर फॉर्म डाल रखे हैं तो साइंस का टेस्ट हम कराते हैं, बिल्कुल ऑल इंडिया में, बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है, कोई 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। टेस्ट के लिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप टेस्ट दे करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए स्कोर कार्ड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।